आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल सिंहासन 32 की 19वीं कहानी में। रूपरेखा पुतली की कथा। एक बार की तरह इस बार भी राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा उन्हें रोक लेती है और राजा विक्रमादित्य के गुणों की चर्चा करते हुए उन्हें कहानी सुनाती है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो तपस्वी अपने सवाल लेकर आए। राजा ने उन्हें कहा, हे साधु, बताइए आप दोनों के मन में कौन कौन से सवाल हैं। इस पर एक तपस्वी ने कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य के मन का नियंत्रण उनके सभी कामों पर रहता है, वह कभी भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। जबकि साथ आए दूसरे तपस्वी ने कहा, नहीं राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य का ज्ञान ही उनके सभी कर्मों को नियंत्रित करता है और मन भी ज्ञानी के अनुसार ही चलता है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों तपस्वी की बातें सुनी और उन्हें कुछ दिन बाद दरबार में आने को कहा। तपस्वी के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य दोनों सवालों के बारे में सोचने लगे और उन्हें ये सवाल बड़े अटपटे से लगे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि पहले तपस्वी का कथन सही था, मन सच में चंचल होता है और इंसान उसके वश में आसानी से आ जाता है। दूसरे ही पल में राजा ने ज्ञान के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि दूसरे तपस्वी की बातें सही हैं। इंसान अपने मन की करने से पहले ज़रूर सोचता है और तभी निर्णय लेता है। ऐसे तो ज्ञान मन से ज़्यादा प्रभावित है। इन दोनों उलझन और सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राजा वेश बदलकर राज्य से निकल पड़े। कुछ दिनों तक घूमने के बाद उनकी नज़र एक गरीब युवक पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। उस युवक के बगल में उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य भी उस युवक के पास गए और उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। पेड़ के नीचे बैठा यह युवक उनके दोस्त सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। राजा को याद आया कि उसका दोस्त तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसने खूब सारा धन कमाया, लेकिन उसके छोटे बेटे की हालत देखकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, बालक, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तुम्हारे पिता ने तो मरने से पहले सारा धन तुम दोनों भाइयों में बांट दिया था। तुम्हें तो इतना धन मिला होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी आसानी से कट सकती थी, लेकिन तुम तो गरीब नज़र आ रहे हो। इस पर युवक ने कहा, पिता द्वारा धन बांटने के बाद उसके भाई ने बड़ी समझदारी के साथ धन का उपयोग किया। उसने अपने मन की चंचलता को शांत रखकर ज़रूरतों के हिसाब से पैसे खर्च किए, साथ ही दिन रात मेहनत की और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे धन को केवल बुरी आदतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे जरा भी सूझबूझ नहीं दिखाई। धन के नशे में मैंने इतना इसका दुरुपयोग किया, मैं इतना चूर हो गया कि अपने भाई के दिए हुए ज्ञान को समझ ना पाया और आज मेरी ये हालत है। युवक ने आगे कहा, अपने चंचल मन को नियंत्रित ना कर पाने के कारण मैं 1 साल के अंदर ही कंकाल हो गया। आज मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने युवक से पूछा, क्या दोबारा धन मिलने पर तुम फिर से अपने मन की ही सुनोगे? युवक ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगा।
इस ठोकरों को खाने के बाद यह ज्ञान मुझे मिल गया है कि इंसान ज्ञान के बल पर अपने मन को भी वश में कर सकता है। युवक की बातों को सुनते ही राजा ने उसे अपना परिचय दिया, साथ ही कई स्वर्ण मुद्रिकाएं देकर सद्दी और साथ ही उसको व्यापार शुरू करने की भी सलाह दी। इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आए। उस युवक से मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य को दोनों तपस्वियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए, इसलिए उन्होंने अगले दिन दोनों को दरबार में बुलाया। दोनों तपस्वी जब राजा के सामने पेश हुए तो उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। राजा ने कहा, इंसान का मन बार बार उनके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ज्ञान उसे कभी हावी होने ही नहीं देता। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मन के आगे नहीं हारता और वह हमारे यानी कि हमेशा अपने ज्ञान से ही चलता है। राजा ने उन दोनों तपस्वियों को उस गरीब युवक की कहानी भी सुनाई और कहा, अगर मन रथ है तो ज्ञान उसका सारथी है, बिना सारथी के रथ कुछ नहीं है। राजा की बातें सुनने के बाद दोनों तपस्वियों को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। राजा की बातों से प्रसन्न होकर दोनों तपस्वियों ने उन्हें एक खड़िया यानी कि खड़िया उपहार में दिया। उस खड़िया की एक खासियत थी कि इससे बनाए गए चित्र रात में जीवित हो सकते थे और उनकी बातों को भी सुना जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने यह जानने के लिए खड़िया सच्चा है या नहीं, उन्होंने कई चित्र बनाए। खड़िया सचमुच वैसा ही निकला जैसे तपस्वी ने कहा था। धीरे धीरे राजा उसमें मग्न होते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रानियों की भी चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद जब रानियाँ उनसे मिलने आई तो राजा का ध्यान बटा। राजा ने जब खुद को देखा तो ज़ोर से हंस पड़े। इस पर रानियों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तब राजा ने कहा, दूसरों को शिक्षा देने वाला मैं खुद ही मन के आगे विवश हो गया था, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान है और ज्ञान भी। इस कहानी को सुनाने के बाद 19वीं पुतली रूपरेखा राजा भोज से कहती है, अगर तुम्हारे पास भी राजा विक्रमादित्य जैसी काबिलियत है तो ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर पुतली वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज भी वहाँ से चले जाते हैं। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को सुनने के बाद बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाला इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तसी की 19वीं कहानी रूपरेखा पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक कहानी और धार्मिक कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।